प्यारे दोस्तों, प्रकृति जो है वो भगवान की देन है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान का ही एक रूप जो है वो प्रकृति है, नेचर है। इसमें भी भगवान का अंश है। इसीलिए जब हम प्रकृति के गोद में जाते हैं तो अनायास हम उसके जो मनभावन प्रकृति की जो आकृति होती है उसमें हम समा जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो पूरा स्ट्रेस से भरा हुआ है, अशांति मन में है और इस अशांति को दूर करने के लिए हम शांति खोजने के लिए दर बदर घूमते रहते हैं। यहाँ वहाँ जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर जाते हैं, जो देवी जहाँ देवता के जो स्थान होते हैं वहाँ पर जाते हैं। और आजकल तो ये भी देखा गया है कि वो सब एक हमारा हॉलीडे करने का ही बहाना बन गया है। पहले ऐसा होता था कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब बच्चों को छुट्टियां होती थी तो बच्चे नाना नानी के घर जाते थे और वहाँ पर अपनी छुट्टियां स्पेंड करते थे। अब धीरे धीरे वक्त ऐसा आ गया है कि हम ये जो कल पुर्जे के ज़माने हैं उसमें हम खोने लगे हैं। अपने रिश्ते नातेदारों को भूलकर हम फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब ना जाने कितने सोशल जो मीडिया के साथ संबंधित ऐप्स हैं उनमें खोए हुए हैं। हम उन लोगों को अपने मन की व्यथा बताते हैं, अपने मन की खुशी बताते हैं जो हमारे वाक़ई भी नहीं, जो हमारे दूर दूर से उनका कोई नाता नहीं, और जो हमारे अपने हैं उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम जितना शांति की खोज में निकलते हैं उतने अशांत होते जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब हम कहीं बाहर भी जाते हैं, जैसे ये एक प्रकृति का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम घूमने आए हैं, तो ये भी मैंने देखा है कई बार कि जो हस्बैंड है वो अपने फ़ोन में व्यस्त है, वाइफ जो है वो अपने फ़ोन में व्यस्त है, बच्चे जो हैं वो अपने फ़ोन में व्यस्त है, और वो शांति कैसे प्राप्त करेंगे? उनको तो अशांति ही मिलेगी, क्योंकि अशांति का जो कारण है वो हमारे साथ ही चल आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि शांति की खोज करते करते कहीं हम खुद गुम ना हो जाएं। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो मन की व्यथा जो है, हम अपने मन की जो खुशी है, अपने मन का दुख है, जो अपने मन की जो विचार जो है हमारे, वो किसी को नहीं बता पाते। तो कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो हमारे मन की स्थिति होती है, ये मन की स्थिति वो स्थिति है जो हमें बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी तरफ लेके आती हैं। लेकिन अगर इनसे बचना है तो कूल माइंडेड होकर आप अपने जीवन के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपने सगे संबंधियों के बारे में कूल माइंडेड होकर सोचिए। आपको कई सवालों के जवाब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन जब आपका मन ही स्थिर नहीं, आप अपने आपे में नहीं, तो आपके जो विचार है वो विचार कोई भी नहीं सुनेगा। उल्टा आप अपने विचारों के इंद्रजाल में फंसकर खुद ही अपने आप को दोषी मानेंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम छोड़ भी सकते हैं। हम उनको अगर चाहें तो उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर अच्छा पल अगर आपको मिलता है, ख़ास तौर आजकल जैसे हमारे इंडिया में जो स्कूल में हॉलीडे शुरू हो गई हैं, आप कहीं देवी देवताओं के दर्शन करने जा रहे हैं, या परिवार के साथ कोई पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, या अपने समर्थानुसार कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, जहाँ डिनर पे भी जा रहे हैं ना, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने साथ अपनी ये बीमारी साथ में ना लेके जाइए। ये जो मोबाइल है ये हमें कुछ दे नहीं रहे, हमसे बहुत कुछ ले रहे हैं। आजकल दिखा कि बच्चों की आंखों पर भी नज़र की जो ऐनक लग गई है, वो सब कुछ इसी की देन है। पहले मैंने देखा था कि हमारे जो दादा दादी थे, हमारे नाना नानी, उनको अगर नज़र की ऐनक लगती थी वो 60 साल 50 साल के बाद में लगती थी। लेकिन अभी आप देखिए 15 साल 10 साल 12 साल, इससे छोटे बच्चों को भी नज़र की ऐनक लगनी शुरू हो गई है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने जीवन में इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि सीखने में कुछ नहीं जाता, और सीख सीख कर ही व्यक्ति महान बनता है। और बड़े बड़े महान जो हैं वो माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, इसी धरातल ने, इसी दुनिया ने उन्हें महान बनाया है। तो महानता की मैं ज़्यादा जो उसके बारे में नहीं बता सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रकृति के आंगन में अगर बैठे हैं, प्रकृति में की गोद में बैठे हैं, तो बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को बिल्कुल शांत कीजिए, क्योंकि आपका जीवन जो है बहुमूल्य है। आपके जीवन की बहुमूल्यता सिर्फ इसमें है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को साथ में लेकर जीवन जीना सीखिए। खुशियाँ मनाइए, हंसिए, गाइए, थोड़ा सा अगर टाइम मिले भांगड़ा कीजिए, डांस कीजिए, कोई एक्टिविटीज़ कीजिए, घर में कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी कीजिए, जैसे कैरम बोर्ड होती है, जैसे कुछ ऐसी छोटी छोटी गेम्स कीजिए। देखिए आपका जीवन का स्तर ही बदल जाएगा, और जो आपके घर में तनाव है, परेशानियां है, दुख है, दरिद्रता है, वो दूर हो जाएंगी। जय माता दी। फिर अगली वीडियो में।